विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश अठिया स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु में। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, जिसमें हमने एग्जाम्पल 7 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल किया है। आइए, हमारी जो सीरीज जो चल रही है गणित कक्षा 10वीं की, आज हम पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 3.2। 3.2 में पहला क्वेश्चन दिया है और पहले क्वेश्चन के कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर बेटा आप पहले क्वेश्चन का जो पहला है उसको अगर आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेंगे तो आगे के जो 5 क्वेश्चन और हैं उनको करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आइए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। लिखा हुआ है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। क्वेश्चन पहला दिया है x + y = 14 और x - y = 4। तो यहां पर पहले क्वेश्चन को हम हल करते हैं। लिखेंगे यहां पर हम ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हम यहाँ पर समीकरण 1 या समीकरण 2 से x का मान या y का मान निकाल के, यदि हमने समीकरण 1 से x का मान निकाला तो उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे, और यदि समीकरण 2 से हम x का मान निकाल रहे हैं तो उसे समीकरण 1 में रखेंगे। यही हमारा प्रतिस्थापन का जो कॉन्सेप्ट है ये कहता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहला समीकरण लिखेंगे x + y = में 14 दिया है बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर x का वैल्यू निकालेंगे समीकरण 1 से। x हो जाएगा 14 - y। ये जो प्लस का y है इसका पक्षांतर कर देंगे बेटा, तो ये माइनस का y आ जाएगा। ये हमारा इधर इक्वेशन नंबर 3 आ गया, समीकरण नंबर 3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू आया है, x का वैल्यू 14 - y आया है, तो इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है ना। x के स्थान पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिखेंगे x - y = में 4 दिया है, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा हमें x के स्थान पर 14 - y रखना है। ये तो लिखेंगे 14 - y और ये -y और = में 4। अब हम क्या करेंगे, यहां पर बेटा अंकों का एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, ठीक है ना। चार और अचर को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस का y और माइनस का y, -y और -y, इनको जब हम जोड़ेंगे तो माइनस माइनस होता है माइनस ही, और इधर 1y इधर 1y, तो ये 2y आ जाएगा, ठीक है ना। तो -y और -y को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा माइनस का 2y आ जाएगा, और इधर ये प्लस के 14 है, इसका पक्षांतर कर देंगे बेटा इस तरह, तो ये माइनस के आ जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चूंकि यहाँ पर जो माइनस की संख्या है वो बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस का 2y इक्वल में आ जाएगा माइनस का 10। क्यों आया, क्योंकि भाई माइनस के 14 में से प्लस के 4 को हमने माइनस किया है, ठीक है ना। तो माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए माइनस चिन्ह आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2y = में आ जाएगा 10 और y = आएगा 10/2, मतलब ये गुणा में है तो इधर बटे में आ जाएगा, तो इधर हमारा कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 2×5 मतलब y का वैल्यू हमारा कितना आ गया बेटा, इधर 5 आ गया, y का वैल्यू आया इधर 5। उसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम जो y का मान है, y का मान आप
चाहे समीकरण 1, समीकरण 2 या समीकरण 3, किसी में भी आप मान रख देंगे तो हमें x का मान निकल के आ जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी सुविधा के अनुसार y का मान किधर रखेंगे, समीकरण 3 में। ठीक है ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे भाई। लिखा है समीकरण 3 x इज इक्वल टू 14 माइनस y। अब y के स्थान पे हमें क्या रखना है बेटा, 5 रखना है, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 14 और ये माइनस का 5। ठीक है ना, y के स्थान पे 5 रख दिया, तो x का जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 14 माइनस 5। इस प्रकार से हमने x और y के मान यहाँ पर आपको निकाल के बताए। ठीक है ना, इसको हम इधर ऐसा थोड़ा सा कर लेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अब हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, जो इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आप, बहुत से बच्चे इधर कंफ्यूज होंगे, ये जो क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये तो 3.3 प्रश्नावली है और आप बोल रहे हैं सर 3.2 है। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, जो पुरानी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये सवाल 3.3 में दिए हुए हैं, लेकिन यदि जो नई एनसीईआरटी की बुक है आपके पास में, वो 3.2 में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, नई एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन 3.2 में दिए हुए हैं। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है बेटा सेकंड नंबर का, मैं यहीं पे आपको हल करके बताऊंगा। इधर लिखा हुआ है s माइनस टी इज इक्वल टू में 3 दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड जो इक्वेशन है as अपॉन 2 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू में 6 दिया हुआ है। ठीक है ना, पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो बटे में, अच्छा इधर 2 है या 3 है, शायद यहां पर s अपॉन 3 दिया है, s अपॉन 3, इधर 3 है बेटा। तो पहले तो हम जो अपॉन में हमें ये दिया हुआ है, इसको हम इस प्रकार से लीनियर इक्वेशन बनाएंगे, रेखिक समीकरण। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 और 2 का बेटा एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 आ जाएगा। अब हमारा जो रूल्स है वो क्या कहता है, 6 जो हमारा एलसीएम आया है वो हम काय में मल्टीप्लाई करेंगे, s अपॉन 3 में, तो इधर लिखेंगे s अपॉन 3 और ये प्लस 6 इंटू टी अपॉन 2, और अपॉन में 6 दिया है और इसके इक्वल में भी 6 दिया है। तो ये इसको हम कट करेंगे भाई, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6। अब 2 का s में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस 3 का t में करेंगे तो 3t हो जाएगा, अपॉन में 6 और इधर इज इक्वल टू में 6 दिया है। जो चीज यहाँ पे अपॉन में या बटे में होती उस तरफ जाती है तो वो गुणा में हो जाती, मल्टीप्लाई में। तो हमारा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। इस प्रकार से 2s प्लस 3t इज इक्वल टू में 36, ये आने वाला है बेटा सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, तो यहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको, इस वाले सेकंड इक्वेशन को, 2as प्लस 3t इज इक्वल टू में 36। अब इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है ना, यहां पर मैंने आपको बता दिया है कि इसको किस प्रकार से हमें ये अपॉन वाली संख्या को हटाना है। ठीक है ना, ये हमने इसको सरल कर लिया है। अब आगे हम क्या करेंगे बेटा, हमारे लिए हम समीकरण 1 से s का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है ना, लिखेंगे समीकरण 1 से s का मान। अब s का मान निकालेंगे बेटा, ये दिया है समीकरण 1, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इक्वल हो जाएगा 3 प्लस t, ये वाला माइनस का t है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये बनेगा बेटा हमारा थर्ड इक्वेशन, समीकरण नंबर तीसरा। अब ये जो समीकरण तीसरा आया है, अब हम क्या
करेंगे, यहां पर लिखेंगे इधर समीकरण 2 में s का मान रखने पर, काय का मान रखेंगे बेटा, s का जो मान आया है 3 + t, यहां पे रखेंगे समीकरण नंबर सेकंड में। तो समीकरण सेकंड क्या है, 2s + 3t = 36। ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। s के स्थान पे हमें क्या रखना है, 3 + t। तो यहां पे हम रखेंगे बेटा 2, ब्रैकेट लगाएंगे, 3 + t और +3t = 36। ठीक है ना। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, भाई ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा, 2 3 जा होता है क्या, 6 हो जाएगा, और 2 का जब t में करेंगे तो इधर 2t और ये 3t और = 36। अब हम क्या करेंगे बेटा, अंकों को एक तरफ रख लेंगे, ठीक है ना, और इनको t वाले पदों को एक तरफ रखेंगे। तो ये तो एक तरफ है, मतलब 2t और 3t मिलके कितने हो गए, 5t, मतलब 5t आ गया। और यहाँ पर 36 है, इस 6 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 5t = 36 में से 6 को माइनस करेंगे तो इधर 30 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर t का जो वैल्यू निकल के आएगा बेटा 30/5, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू इधर जब हम कट करेंगे 5 6 जा होता है 30। तो t का जो वैल्यू आ जाएगा इधर वो हमारा कितना निकल के आ गया, 6। इस प्रकार से बेटा हमने यहां पर t का मान निकाल लिया, ठीक है ना। t का मान निकाला है, अब हमें s का मान भी चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ठीक है ना, t का मान रखेंगे। समीकरण तीसरा ये दिया है s = 3 + t। तो यहां पर बेटा जो इक्वेशन थर्ड दिया है लिखेंगे s = 3 + t, और t के स्थान पर क्या रखना है, 6 रखना है। तो s = 3 + 6 और s = आ जाएगा 9। इस प्रकार से हमने जो दूसरा क्वेश्चन था इसमें s और t की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो हमने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा यहाँ पर s और t का मान निकाला है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, और जो तीसरा क्वेश्चन है वो बेटा उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और वो आप स्वयं घर से हल करेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अब चौथे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। 0.2x + 0.3y = में लिखा है 1+3 और यहाँ पर 0.4x + 0.5y = में दिया हुआ है 2.3। सबसे पहले बहुत से बच्चे यहाँ पर ये पॉइंट जो लगा हुआ है, दशमलव जो लगा हुआ है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है बेटा। आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर अगर हमें दशमलव हटाना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 इनमें हम क्या करेंगे बेटा, इनके दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यदि हम 10 से गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2.3x, इसमें अगर हम 10 से गुणा करेंगे बेटा तो इस पॉइंट का मतलब मालूम क्या होता है, यदि 0.2 लिखा है और इसका दशमलव हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2/10 लिख सकते हैं। दशमलव के स्थान पे 1 आ जाएगा, जितने अंक होंगे उतना 0। मतलब इसका जो सरलतम रूप है यहाँ पर जो रिएक्शन के रूप में दिया हुआ है ये हमारा आएगा 2/10, और हम 10 से क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो 10 से 10 तो बेटा कट हो जाएगा, क्या बचेगा
सिर्फ हमारा 2 बचेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, समीकरण 1 व 2 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है ना, गुणा करने पर समीकरण 1 और 2 में जब हम बेटा 10 से गुणा करेंगे तो ये बचेगा हमारा 2x और ये बचेगा 3y और ये बचेगा 13। ये बना हमारा, इसको हम दे सकते हैं अब इक्वेशन नंबर यहां पर दे देंगे फर्स्ट, ठीक है ना। अगर इसको फर्स्ट और सेकंड दिया तो इसको थर्ड भी दे सकते, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यहां पे भी करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y और इज इक्वल टू में 23, ये सेकंड इक्वेशन है। या फिर हम इसको भाई थर्ड दे देंगे यार, क्योंकि इधर हमने लिख दिया है समीकरण 1 और 2 में, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण को, तीसरे या चौथे को लेके x का मान निकाल के समीकरण दूसरे समीकरण में रखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान, समीकरण 3 लेंगे बेटा, x का मान निकालना 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 13 दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2x और इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ये इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 3y हो जाएंगे और जो x का वैल्यू निकल के आएगा 13 माइनस 3y और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ये हमें मिला बेटा थर्ड इक्वेशन, सॉरी फिफ्थ इक्वेशन, समीकरण नंबर 5वां, ठीक है ना। अब जो x का वैल्यू आया है बेटा, ये जो वैल्यू आया है x का 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है ना। जब हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे x का मान समीकरण चौथे में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 4 जो इक्वेशन दिया रखेंगे, इधर लिखा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू में 23, इतना दिया है, x के स्थान पर रखना है हमें ये 13 माइनस 3y अपॉन 2, यहां पर रखेंगे 4 ब्रैकेट चालू होगा भाई, 13 माइनस 3y इज इक्वल टू में अपॉन में 2 है और प्लस का 5y इज इक्वल टू में 23। अब हमें क्या करना है बेटा, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां पर इस 13 का 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 52, मतलब 13 चौके 52, ये 52 आ जाएगा। और इसका 4 का जब हम करेंगे 3 में तो 4 किया होता है 12, और इसके या फिर एक चीज और यहां पर आप कर सकते हैं, इसको और सॉल्व करने के लिए इधर कट कर दो ना भाई, 2 से अपॉन में दिया है तो 2 टाइम कट जाएगा, 2 2 जा 4 मतलब 2 दूना 4, तो यहां क्या बचा, 2 बचा। अब इस 2 का गुणा करना है इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2 13 26, ठीक है ना। और यहां पर 2 3 6 y, ठीक है ना, ऐसा तो कर सकते ना, हाँ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। और प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अपोन में इधर बन आएगा भाई, ऐसा कुछ हो जाएगा यार, चलिए देखते हैं हालांकि, ठीक है। अब यहां पर 6y माइनस का है और प्लस का 5y है, तो माइनस का y अकेला बचेगा और ये हमारा 23 दिया है, इस तरफ आएगा तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का। अब हमें क्या करना बेटा, 26 माइनस का प्लस का 23 है, इसको जब हम माइनस करेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 3 निकल के आएगा।
ठीक है ना। अब जो y का वैल्यू 3 निकल के आया है वो इक्वेशन नंबर 5 में हम इधर रख देंगे। इधर लिखेंगे y का मान समीकरण 5 में रखने पर, रखेंगे भाई समीकरण 5 जो हमें दिया है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 दिया है। y के स्थान पर हमें क्या रखना है इधर 3, तो हम रखेंगे यहां पर x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y के स्थान पर क्या रखने वाले हैं 3 और सबके अपॉन में 2 दिया है। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है ना, और अपॉन में 2 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 13 में से 9 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 4 और बटे में 2 दिया हुआ है, तो 2 दूना 4, मतलब x का जो हमारा मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा इधर 2 निकल के आएगा। इस प्रकार से हमने ये चौथा जो क्वेश्चन था इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ठीक है ना, इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचता है इस वाली प्रश्नावली से बेटा, जो 6वें नंबर का है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बहुत जल्द करवाने वाला हूं या आप स्वयं घर से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 3.2 प्रश्नावली है इसके मैंने क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब अवश्य करें।